एपिसोड की शुरुआत में मिस रूई की माँ उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी ट्यूशन लगा दूं तो तुम मेहनत करके सोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगी। मिस रूई अपनी माँ से ट्यूशन के बारे में सुनकर ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे ट्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। तभी उसकी माँ सामने एक यूनिवर्सिटी दिखाकर कहता है, इसी यूनिवर्सिटी से किसी एक स्टूडेंट से ट्यूशन लगवा दो। मिस रूई को पता था इस यूनिवर्सिटी में सोंग योंग के बड़े भाई सोंग हक भी पढ़ता है और उसकी माँ एक स्टूडेंट के बारे में बता रहा था, इसका मतलब वो सोंग हक ही होगा। मिस रूई सोंग हक के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और अपनी माँ को ट्यूशन के लिए हामी भर देती है। और उसके बाद ट्यूशन का सीन दिखाया जाता है। मिस रूई के लिए ट्यूशन का आज पहला दिन था। सोंग योंग मिस रूई से कहता है, मेरा भाई अजीब हो गया है, तुम उनसे डर मत जाना। मिस रूई पूछती है, अजीब हो गया है इसका मतलब? सोंग योंग कहता है, वो आजकल ज्यादा बात नहीं करता। कॉलेज जाने से पहले उसने कहा था उसको फोटोग्राफी करनी है, लेकिन डैड ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो आजकल हाँ और ना से कुछ ज्यादा बात नहीं करता। मिस रूई पूछती है, अगर वो बात ही नहीं करता तो वो हमें पढ़ाएगा कैसे? सोंग योंग कहती है, पढ़ा तो लेगा, क्योंकि पढ़ाने की पैसे भी तो मिलती है। मैं बस तुम्हें बता रहा था कि वो आजकल ज्यादा बात नहीं करता। तभी वहाँ पर सोंग हक पहुँच जाता है। सोंग हक को देखकर मिस रूई हेलो कहता है, लेकिन जवाब में सोंग हक कुछ नहीं कहता और वहाँ पर बैठ जाता है और पहली चैप्टर के बारे में बात करने लगता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस रूई और सोंग योंग का एग्जाम था। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद मिस रूई सोंग योंग को कहता है, वो लैंग्वेज टेस्ट कितना बेकार था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कौन डालता है? सोंग योंग भी हामी भर देता है और वो दोनों ट्यूशन में आ जाती है। मिस रूई सोंग हक को कहता है, मैथ्स का क्वेश्चन सभी तो ठीक था, लेकिन इंग्लिश में एल लग गए। सोंग हक मिस रूई की क्वेश्चन पेपर लेती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती है। मिस रूई सोंग हक को देखकर बहुत खुश हो रहा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मिस रूई एक जगह पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचकर कह रहा था, आसमान की तरफ देखने का बुरा नजरिया। तभी वहाँ पर कोनामी पहुँच जाता है और वो मिस रूई से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस रूई कहती है, शायद मैं पेशी मिस्टेक हो गई हो। कोनामी पूछती है, इसका मतलब क्या है? रिव समझाने में अच्छी थी, इसलिए वो पेसिमिस्टिक वर्ड को बार बार यूज करती थी। वो रिव को बताती है, पेसिमिस्टिक मतलब वो इंसान जो हर एक चीज में बुरा ही दिखती हो। कोनामी को मिस रूई की बात कुछ भी समझ में आती नहीं, फिर भी वो कहती है, क्या तुम हमारे साथ जीवन के घर मैन इन ब्लैक देखने चलोगे? मिस रूई भी सर हिलाकर हमें जवाब दे देती है। और उसके बाद ये लोग एक दुकान में पेन खरीदने के लिए जाती है। मिस रूई कहती है, ये पेन तो बेकार है। कोनामी मिस रूई को एक पेन देकर कहता है, तुम ये लो। मिस रूई कहती है, ये भी बेकार है, इसका बॉल पॉइंट निकल जाती है। और इन लोगों से थोड़ा दूर सांग हक खड़ा हुआ था और इन लोगों की ही बातें सुन रहा था। मिस रूई उन दोनों को कहता है, अगर तुम दोनों को लेना है तो मोनामी पेन लो। उन दोनों में से एक दोस्त कहता है, लेकिन मोनामी तो ब्लू में ही मिलेगा। मिस रूई बताती है, तुम दोनों को पता है ना, ब्लू उदासी का कलर है। उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त मिस रूई को कहता है, लेकिन तुम उदास क्यों हो? मिस रूई बताती है, शायद मैं पेसिमिस्टिक हूँ। सांग हक मिस रूई की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाती है। उन तीनों में से एक दोस्त कहता है, सोरो भी आजकल ये सब पेस्ट पानी है। मिस रूई कहता है, पेस्ट नहीं यार, पेसिमिस्टिक, जो हर एक चीजों से बोरिंग हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं पेसिमिस्टिक बन गई हूँ। और उसके बाद मिस रूई ट्यूशन में आ जाती है। सोंग हक मिस रूई के हाथ में ब्लू कलर के पेन देखकर सोचने लग जाती है, जहाँ पर मिस रूई ने कहा था ब्लू कलर एक उदासी का कलर है और मुझे लगता है कि मैं एक पेसिमिस्टिक हूँ। सोंग हक मिस रूई से पूछती है, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोंग हक मिस रूई से ट्यूशन के अलावा पहली बार किताबों से अलग होकर कुछ पूछा था। मिस रूई को ऐसा लगा था कि मैं अब क्या जवाब दूँ। वो अचानक से कह देती है, मुझे विंक पसंद है, वो एक मैगजीन है, 2 हफ्तों की बाद आती है। उसके अलावा मुझे हॉट पसंद है, मुझे डॉग्स भी पसंद है, लेकिन माँ कभी पालने नहीं देती। मुझे कौन खाना भी पसंद है और मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है। और आखिर में तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस भी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सांग हक खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाते खाते हंस रहा था। तभी टीचर उसे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? सांग हक अपनी माँ को कहता है, वो जो रियुंजुन है ना, उसे लगता है कि वो एक पेसिमिस्टिक है, उसे दुनिया में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगती। और मैंने उसे पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वो जब बताने शुरू किया तो उसका लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था। दुनिया भर की चीजें गिना दी, फिर भी खुद को पेसिमिस्टिक कहती है। मुझे इसके बारे में सोचकर भी हंसी आती है। सोंग योंग को अपने भाई के मुंह से रियुंजुन की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो अपने भाई को पूछती है, तुम्हें
हंसी आती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रियो सोंग योंग का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ पर सोंग हक आ जाता है और वो आसपास देखने लगती है। मिस रियो कहती है, मैं और सोंग योंग तोकबोकी खाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोंग हक कहता है, मैं नया कैमरा लेने के लिए गया था, क्या तुम देखना चाहोगे? मिस रियो भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दे देता है और वो दोनों वहीं पर बैठ जाता है। मिस रियो उस कैमरे के ऊपर लाइका लिखा हुआ था, इसलिए वो पूछता है, क्या इस कैमरे का नाम लाइका है? सोंग हक कहता है, लाइका उस कंपनी का नाम है जो इस कैमरे को बनाती है। मिस रियो पूछती है, अच्छी नाम है, बिल्कुल लड़कियों की नाम की जैसा। सोंग हक कहता है, लाइका एक फीमेल डॉग की नाम है, क्या तुम्हें पता है उस डॉग की पीछे की कहानी? मिस रियो बताती है, नहीं। सोंग हक कहता है, बहुत सालों पहले रशियन जब स्पेस रिसर्च कर रहा था, तभी उन लोगों ने इंसानों को भेजने से पहले वहाँ पर एक फीमेल डॉग को भेजा और उस डॉग का नाम था लाइका। मिस रियो पूछती है, तुम्हारे पास पहले से ही इतना सारा कैमरा है, फिर भी एक और क्यों ले लिया? सोंग हक कहता है, हाँ, क्योंकि जो बात इसमें है वो बात किसी में नहीं। मिस रियो पूछती है, तुम्हें फोटोस इतना पसंद क्यों है? सोंग हक कहता है, जब मैं फोटो खींचता हूँ तब मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होता है। मिस रियो पूछती है, तुम्हें फोटोज से सुकून कैसे मिलती है? सोंग हक अपने बैग से कुछ फोटो निकाल कर उसके बारे में बताने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोंग योंग भी पहुँच जाता है। उसे मिस रियो और सोंग हक को एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा था और वो मिस रियो के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ हो? मिस रियो कहती है, मैं यहाँ पर कैमरा देख रही थी। और वो अपने भाई को कहती है, तुमने और एक खरीद कर लाए। लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता और कुछ भी जवाब नहीं देता और मिस रियो को कहता है, मैं यहाँ से चलती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। सोंग हक की जाने के बाद सोंग यांग मिस रियो से पूछती है, क्या तुमने दिखाने के लिए कहा था वो कैमरा? मिस रियो कहती है, वो अभी खरीद कर लाया था, इसलिए वो खुद ही दिखा रहा था और उसने कहा बाद में फोटो खींचना भी सिखा देगा। और वो कितनी मजेदार बात करती है और कितना अच्छे से समझाता है, और तुमने तो कहा था कि वो बात ही नहीं करता। तभी सोंग योंग मिस रियो को कहता है, तुम सीधे तरीके से बताओ ना, वो तुमसे बात करता है इसलिए तुम खुद को स्पेशल समझते हो। सोंग योंग की बात सुनकर मिस रियो वहीं पर रुक जाती है और कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? सोंग योंग कहती है, तुम अच्छी मजाक कर लेती हो। मिस रियो पूछती है, मैंने क्या मजाक किया? सोंग योंग पूछती है, तुम खुद को पेसिमिस्टिक समझती हो? मिस रियो कहती है, ये बात कहाँ से आई? सोंग योंग कहता है, तुम सबके सामने जो बोलते रहते हो इसका मतलब भी पता है, इतना होशमिजाज लोग कभी पेसिमिस्टिक नहीं हो सकता। मिस रियो कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, पेसिमिस्टिक हूँ या कुछ और? तभी सोंग योंग पूछती है, तुम मेरे भाई को पसंद करते हो ना? मिस रियो कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोंग योंग कहती है, तुम मना कर रहे हो? मिस रियो कहती है, मना करने के बाद भी तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सोंग योंग कहता है, तो फिर ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले से उसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसीलिए तुम अगर उसे पसंद भी करते तभी कुछ नहीं होता, और तुम उसके बारे में सोचना भी मत। और ये कहकर सोंग योंग वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद ट्यूशन का सीन दिखाया जाता है। मिस रियो उदास लग रहा था और वो अपने पेन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था, तभी उसकी पेन का निफ निकल जाती है और वो सोंग हक को पूछती है, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? सोंग हक अपने पास से एक पेन निकल कर उसे दे देती है। थोड़ी देर बाद ट्यूशन खत्म हो जाता है। मिस रियो अपने रूम से निकलकर घर जा रही थी, तभी उसे टीचर यून रोककर कहता है, खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, तुम थोड़ी देर रुककर खाकर जाओ ना। मिस रियो कहता है, मुझे भूख नहीं है मैम। और तभी उन दोनों के बीच में से ही सोंग योंग गुस्से से निकल जाती है और उसे देखकर टीचर यून मिस रियो को कहता है, तो तुम अभी घर जाओ। और उसके जाने के बाद टीचर यून मिस रियो के पास जाकर कहती है, कम से कम तुम अपने दोस्त को जाने से पहले बाय तो कह सकती थी। सोंग योंग कहती है, उसने कौन सा मुझे बाय कहा, तो फिर मैं क्यों कहूँ? टीचर यून कहती है, क्योंकि ये तुम्हारे घर है और वो हमारे मेहमान। सोंग योंग अपनी माँ को कहता है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। उसकी माँ उसको रोककर कहता है, पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों भरा हुआ है, कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर तुम अपने दोस्त को जाने से पहले दरवाजे तक सो रही तो? सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी होना काफी नहीं होता है। तभी सोंग योंग कहती है, अगर वो आपको इतना ही पसंद है तो आप उसे ही अपना बेटी बना लो, आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। सोंग हक भी इन दोनों के पीछे खड़ा होकर इन दोनों की बात ही सुन रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रियो को स्कूल में पता चलता है कि सोंग योंग अपने घर से भाग गई है। मिस रियो सोंग योंग को मैसेज करके पूछती है, तुम कहाँ पर हो? लेकिन सोंग योंग मिस रियो को कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी मिस रियो को सोंग योंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलती, इसलिए वो क्लास से सोंग योंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसके बाद सोंग योंग को दिखाया जाती है, वो बहुत देर तक बाहर इधर उधर घूमने के बाद कुछ लड़कियों की नजर में आ जाती है, और वो लड़कियाँ सोंग योंग अपने घर से जितने भी पैसे लाई थी सभी पैसा लूट
लेती है और उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो मिस रिव को अपनी लोकेशन के बारे में मैसेज कर बता देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस रिव भी पहुँच जाती है और वो सोंग योंग को अपने माँ की स्टोर में ले आती है और मिस रिव की माँ उन दोनों को सूप देती है। सांग यांग मिस रिव की तरफ देखने लगती है। मिस रिव सांग यांग को कहता है, पी लो, मेरी माँ अच्छी सूप बनाती है। लेकिन सोंग योंग नहीं खा रहा था। तभी मिस रिव कहती है, तुम ये सूप पी लो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी थी। सोंग योंग मिस रिव की माँ को कहता है, आपको देने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल लाके दूध तो चलेगा ना। सोंग योंग की बात सुनकर मिस रिव की माँ हंसने लगती है। तभी सोंग योंग कहती है, तुम्हें खाने के पैसे देने नहीं है और मैं भी तुम्हारे घर खाना खाता हूँ ना, क्या मैंने कभी तुम्हारे घर खाना खाने के लिए पैसा दिया? सोंग योंग कहती है, लेकिन ये तो एक होटल है। उसकी बात सुनकर मिस रिव कहती है, तो क्या हुआ है, तो तुम्हारा दोस्त का ही। और ये दोनों खाना खाने लगती है। मिस रिव की माँ सोंग योंग को कहती है, मुझे लगता था कि तुम बस पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन तुम तो दिखने में भी बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर बाद मिस रिव सोंग योंग को अपने घर लेकर आती है। मिस रिव अपना पैगी पेन तोड़ रहा था। तभी सोंग योंग पूछती है, क्या ये पैगी पेन तोड़ना जरूरी है? सोंग योंग की बात सुनकर मिस रिव कहती है, तो और क्या करो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं और तुम्हें घर भी नहीं जाना और यहाँ पर नहाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तभी सोंग योंग कहती है, तुम्हारे मेरे ऊपर एक एहसान रहा। उसकी बात सुनकर मिस रिव कहता है, हाँ तुम ये बात कभी भूलना मत और तुम्हें मुझे नया पैगी बैंक भी दिलवाना होगा। मिस रिव सोंग योंग को कहती है, मैंने तुमसे पहले आज तक किसी को घर नहीं लाई। सोंग योंग कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर मिस रिव कहती है, इसमें झूठ बोलने जैसी क्या बात है? सोंग योंग कहती है, तुम्हारे इतनी सारे दोस्त थे, कोई ना कोई तो आया ही होगा। मिस रिव कहती है, दोस्त है पर कभी किसी को घर नहीं बुलाया। सोंग योंग पूछती है, क्यों? मिस रिव बताती है, क्योंकि मुझे शर्म आती है। सोंग योंग फिर से पूछती है, तुम्हें शर्म क्यों आती है? मिस रिव बताती है, तुम ये बात समझ नहीं पाओगे, अगर तुम बेसमेंट में रहते तब तुम्हें पता चलता। और मुझे पता है अपने घर से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लगता है वो तो लगता ही है। सोंग योंग मिस रिव को बताती है, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, मुझे नफरत करती है वो। मिस रिव बताती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तभी सोयोंग मिस रिव को बताती है, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो तुम मत मानो, लेकिन जो लगता है वो लगता ही है। और बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगती है। मिस रिव सोयोंग को कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ। और वो जब दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर तिच्चा खड़ा हुआ था और वो सोंग योंग को घर लेकर जाती है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मिस रिव ट्यूशन में होती है। सोंग योंग उसे कहती है, मेरा भाई मिलिट्री में जाने वाला है। कल डैड ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया और कहा कि उसको पहले ही भेज देना चाहिए था। मिस रिव पूछती है, तो कब जाने वाला है वो? तभी वहाँ पर सोंग हाक पहुँच जाता है। उसे देखने के बाद ये दोनों चुप हो जाती है। उसके जाने के बाद सोंग योंग मिस रिव को कहती है, वो अगले महीने की 7 तारीख को जाने वाला है। मिस रिव कहती है, इसका मतलब 2 हफ्ते भी नहीं बचा। सोंग योंग मिस रिव को कहती है, वैसे इसके साथ एक गुड न्यूज भी है, भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। मोम को वो पसंद नहीं थी, क्या तुम्हें देखना है? सोंग योंग मिस रिव को अपने भाई की डायरी दिखाने लगती है, जहाँ पर वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में लिखा था। मिस रिव वो डायरी पढ़कर कहता है, मुझे तो ये ब्रेकअप नहीं लग रहा है। यहाँ पर उसने लिखा है कि अगर ये उसे भूल नहीं पाया तो उसके पास फिर से लौट जाएगा। सोंग योंग कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो उसे भगा कर ले जाएगा और इस डायरी में भी बस उसी लड़की का ही नाम भरा हुआ है। मिस रिव भी घर आकर सोंग हक के लिए एक लेटर लिखता है और वो अपनी मन की बात कभी लिख ही नहीं पाई। बदले में उसने लिख दिया कि मुझे जल्दी से 20 साल की होनी है और तुम छुट्टियों में घर आओ तो मुझे अच्छी सी पार्टी चाहिए। मिस रिव वो लेटर ले जाकर सोंग हक की डोर में रख देती है और वो सोंग योंग के पास आ जाती है। सोंग योंग के पेरेंट्स घर पर नहीं था, इसलिए आज रात के लिए मिस रिव सोंग योंग के साथ ही रहेगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोंग हक भी पहुँच जाता है। सोंग योंग सोंग हक को कहता है, माँ ने कहकर गया है कि सोने से पहले दवाई ले लेना। सोंग हक भी हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद ये लोग सोने के लिए चला जाता है। मिस रिव को बहुत देर तक नींद नहीं आ रहा था और वो सोंग हक के बारे में ही सोच रहा था और वो बाहर निकल आती है और वो देखता है सोंग हक की दरवाजा ओपन है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोंग हक भी आ जाता है। मिस रिव पूछती है, तुम कहाँ गए थे? सोंग हक कहता है, मैं बाहर कचरा फेंकने के लिए गया था। मिस रिव हाँ कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सोंग हक उसे रोककर कहता है, चलो मैं तुम्हें फोटो क्लिक करना सिखाता हूँ। मिस रिव कहती है, तुम अभी सिखाओगे? सोंग हक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी बहुत रात हो चुकी है। मिस रिव कहती है, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी। तो तुम देखो, कैमरा में फिल्म डाला हुआ है, इसे निकालना डालना बाद में सीखेंगे, पहले तुम लेंस और बॉडी में फोकस करो। और उसके बाद वो बहुत देर तक कैमरे के बारे में बताने लगती है और फोटो खींचना सिखाती है।
और आखिर में टाइमर के बारे में बताने लग जाती है। लीवर घुमा के बटन दबाओ तो अगले 10 सेकंड में फोटो अपने आप खींच जाएगी। मिस रू पूछती है क्या मैं ट्राई करके देखूं और हम दोनों एक साथ एक फोटो क्लिक करें। सांग हक भी हामी भर देती है और उसके बाद वो दोनों एक साथ एक फोटो क्लिक कर लेती है। फोटो क्लिक करने के बाद सांग हक अपनी कैमरा को मिस रू के हाथ में देकर कहती है इसे तुम रख लो। मिस रू सांग हक से पूछती है तुम इतनी महंगी चीज मुझे क्यों दे रहे हो। सांग हक बताती है क्योंकि अब ये मेरे किसी काम की नहीं रही। मिस रू पूछती है मिलिट्री ज्वाइन करने की वजह से। सांग हक बताती है तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। मिस रू कहती है तुम आने के बाद फोटो क्लिक कर ही सकते हो, तुम्हारा फेवरेट हॉबी है। फिर भी मैं इसे एक हफ्ते तक रखना चाहता हूँ। एक हफ्ते तक रखने के बाद मैं फिर से तुम्हें लौटा दूंगा। मिस रू की बात सुनकर सांग हक हंसने लगती है और उसके बाद मिस रू वहां से उठकर जाने लगती है। दरवाजे के पास जाकर वो मुड़कर देखता है तो पीछे सांग हक नहीं था और यही इन दोनों का आखिरी मुलाकात था। और उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सोंग हक ने जो मिस रू को कैमरा दिया था उस कैमरा का रोल खराब हो गया था और इसे ठीक करने के लिए मिस रू एक गैरेज में आया हुआ था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट निगेटिव है और इसे यहाँ पर ठीक नहीं किया जा सकता। इसे ठीक करने के लिए मिस रू को सांगमुरो जाना होगा। वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट निगेटिव का बहुत सारा लैब है और इसे वहाँ पर ही ठीक किया जा सकता है। बहुत कोशिशों के बाद भी मिस रू उस ब्लैक एंड व्हाइट रोल को ठीक नहीं कर पाती है और सिनशिफ्ट होकर 2001 में आ जाती है। तब तक मिस रू बड़ा हो गया था। वो एक मेले में आया हुआ था और एक कैमरा स्टोर पर जाकर अपने पास से ब्लैक एंड व्हाइट रोल को निकालकर पूछती है क्या आप मुझे इसे डेवलप करना सिखाओगे। और उस स्टोर पर एक यंग लेडी होती है और वो मिस रू को कहती है हाँ क्यों नहीं, इस लड़की के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट रोल है, तुम उसे देखो। वो लड़का मिस रू से ब्लैक एंड व्हाइट रोल के बारे में पूछती है। वो लड़का मिस रू से पूछती है तुम्हें फोटोग्राफी आती है। मिस रू बताती है नहीं। वो लड़का कहता है तो फिर ये रोल तुम्हें कहाँ से मिली। मिस रू कहती है बहुत दिनों से ये मेरे पास ही थी। वो लड़का कहता है माफ कीजिएगा मैंने तो अपना नाम आपको बताया ही नहीं, मेरा नाम है किम सा खाक, मैं बिजनेस मैनेजमेंट में सेकेंड ईयर में हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने हाथ को मिस रू की तरफ आगे करता है। उस लड़के को ऐसा करता हुआ देखकर मिस रू कहती है मुझे देर हो रही है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से भाग निकलती है और उसके बाद मिस रू अपने क्लास में आ जाती है और वहाँ पर भी वो उस लड़के के बारे में ही सोच रहा था जहाँ पर उस लड़के ने कहा था मेरा नाम है किम सांग हाक। उसके बाद मिस रू अपने रोल को ढूंढने लगती है और बहुत देर बाद ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिलती तब उसे याद आती है उसने तो उस रोल को उस स्टोर में ही स्टोर करा गया था। और वो अपने क्लास से निकलकर उस स्टोर पर जाने लगती है और दूसरे सांग हक को दिखाया जाता है वो मिस रू की रोल को लेकर उसे ढूंढते ढूंढते उसकी कॉलेज में आ गया था। लेकिन उसे दिखती है मिस रू तो भागते हुए कहीं पर जा रहा है और वो मिस रू को आवाज देती है लेकिन मिस रू नहीं सुनती और दूसरे सांग हक भी मिस रू की पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी देर बाद मिस रू इस स्टोर पर पहुंच जाता है और अपने ब्लैक एंड व्हाइट रोल को ढूंढने लगती है। जब उसे वो रोल ढूंढने से भी नहीं मिलता तब वो उस यंग लेडी से पूछती है क्या आपने मेरे ब्लैक एंड व्हाइट रोल को देखा है। वो लेडी कहता है तुमने जो ट्राई एक्स रोल लाई थी वो खो गया है क्या। मिस रू कहता है हाँ हाँ वही। तभी वहाँ पर सांग हक भी पहुंच जाता है और उसके सामने वाले टेबल पर उस रोल को रखकर कहता है शायद इसमें कुछ स्पेशल है, तभी तुमने मेरे इतना बुलाने के बाद भी मेरी आवाज को नहीं सुनी। मिस रू कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू। सांग हक कहता है तुम यहाँ पर पहले आराम से बैठ जाओ और एक फॉर्म देकर कहता है पहले हम अधूरा काम को पूरा करते हैं। सांग हक मिस रू को कहता है ये फॉर्म भरने के बाद मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगा। मिस रू कहता है लेकिन मैंने अभी तक ये फॉर्म भरी नहीं है। तभी सांग हक कहता है तो मुझे माफ करना और तुम ये फॉर्म जल्दी से भरो। फॉर्म को फिलअप करते करते मिस रू पहले वाले सांग हक के बारे में याद करने लग जाते हैं जहाँ पर उसने कहा था इन तस्वीरों में हमें भले ही वक्त थमा हुआ लगता हो लेकिन वक्त तो हमेशा चलता ही रहता है और फोटोज के जरिए गुजरते हुए वक्त को भी लोग कैद कर लेती है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। मिस रू अपने घर आकर सो गया था और वो एक पास की बात याद करने लगती है जहाँ पर सांग यांग ने मिस रू को कॉल करके बताया था मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन जब सांग हक मिस रू को कैमरा दिया था वो सुबह होने से पहले ही अपने घर से चला गया था और उसके जाने से 3 दिन बाद उसकी लाश एक पहाड़ी के ऊपर मिली। और उसके बाद मिस रू सोंग योंग के पास आती है और उसके पास अगर पता चलता है लाश मिलने के बाद पुलिस ने जब सोंग योंग के घर कॉल किया तो उसका फोन सोंग योंग नहीं उठाया था और वो घर के बाहर आकर रो रहा था और मिस रू वहाँ पर जाकर उसे दिलासा देती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस रू अपना कैमरा लेकर कैमरा स्टोर पर जा रहा था और उसके पीछे पीछे सांग हक भी आ रहा था। वो मिस रू से पूछती है तुम कहाँ खोए हुए हो। मिस रू उसे अचानक से देखकर कहते हैं आप यहाँ। सांग हक मिस रू के कैमरा को हाथ में लेकर कहता
कहता है वैसे इसका मॉडल कौन सा है। मिस रू बताता है FM2 और वो दोनों आकर एक जगह पर बैठ जाता है। सोंगहक मिस रू से पूछता है वैसे तुमने इसे कितने पैसों से खरीदा। मिस रू बताता है वैसे ये 3,70,000 वॉन का है, उसने मुझे 20,000 डिस्काउंट दिया इसलिए मैंने खरीद लिया। और सोंगहक पूछता है वैसे तुम इसे लेने के लिए कहाँ पर गई थी। मिस रू बताती है उजोंगबू। सोंगहक कहती है इतनी दूर, वैसे तुम्हारे पास टाइम है ना। और एक कहकर वो मिस रू के कैमरे को देखने लग जाती है और मिस रू उसे ही देखे जा रहा था।